रेडी है। ये शायद उसके अच्छा इसके अच्छा, उसके फादर फादर है। आई एम गुड। इस इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? कैन आई नो दैट मैडम? I will tell you everything. आप अंदर आए पहले. How was your flight? Flight was good. I was waiting the whole day for you. I know the flight was late. नायला, डैडी के लिए कॉफी लेकर आओ. भाई ये कॉफी वॉफी होती रहेगी, मुझे पहले तो बताओ इस इमरजेंसी में मुझे बुलाया क्यों तुमने? Wait. What was the rush? Yes. डैडी आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं? चाहता नहीं था, चाहता हूँ। तुम्हारी अब एज हो गई है, it's time you should get married. Wait a minute. ये तुम्हारी जिंदगी में कोई आता नहीं है? Am I right? Yes. I am so happy. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश थी, मेरी शादी हो जाए। Who is it? कौन है भाई? बताओ तो सही। Yes, his name is अदील अहमद और अदील अहमद? हमारे ऑफिस में काम करता है। मेरे ऑफिस में काम करता है? या मेरी कोर टीम का मेंबर है और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ही कम वक्त में काफ़ी तरक्की हासिल कर ली है उसने कंपनी में। मना कर देंगे। तुम्हें अपने एक मामूली मुलाजिम से शादी करनी है? मामूली नहीं है अदील। अच्छे से अच्छा खानदानी अमीरजादा तुमसे शादी करने को तैयार है और तुमने क्या सिलेक्ट किया? मुलाजिम? What's wrong with you? मुझे तुमसे इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। I don't want to talk about this. But I want to talk about it. आ जाओ। जी आ जाए, बाबा पे काम था, मुझे बुला लिया होता. हेलो. नहीं, बस ऐसे आ गया। मैं जानती हूँ आप क्या बात करना चाहते हैं. क्यों किया ऐसा? मुझे फैसला ठीक लगा। तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। मेरे लिए मेरी बेटियां बोझ नहीं है और मुझे दुनिया की भी कोई परवाह नहीं और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है बाबा। मैं इस फैसले पे शर्मिंदा बिल्कुल नहीं हूँ और आपको भी नहीं होना चाहिए। आपकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आएगा। मुस्तफ़ा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। डोंट डू दिस। शादी पूरी जिंदगी की कमिटमेंट का नाम है। तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो ना, मेरे लिए, शुमला के लिए, मगर अपनी जिंदगी भर की खुशियों को कुर्बान करके। शर्जीना, मुस्तफ़ा की कोई नौकरी नहीं है, कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। और जो काबिल था, फ्यूचर था, करियर था जिसका, उसने क्या किया? अब कम काबिल से रिश्ता जोड़कर देख लेते हैं। बेशक इसका कोई करियर ना हो, कोई फ्यूचर ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा तो है ना। बाबा, जब बात इज्जत पर आती है ना, तो इंसान बड़े बड़े मुश्किल फैसले ले लेता है। ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचा जाता। जो भी कहना जल्दी करो। आई डोंट लाइक इट कि मैं जब किसी से बात कर रही हूँ तो वो उठकर बीच में से चला जाए। ये फादर हैं इसके, ऐसे कैसे बात कर रही है इनसे? बोलो। अदील मेरी पसंद है डैडी। मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर है। जैसा मैं इंसान चाहती हूँ ना, बिल्कुल वैसा है वो। हैंडसम, ही हैज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी। जैसा मैं चाहती थी ना, हमेशा से बिल्कुल वैसा ही है। पर्सनालिटी वाइज तो आप अच्छा जब है उससे वो। मिलेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा। हैंडसम है। तुम उसकी जाहिरी पर्सनैलिटी पे मर मिटी हो, वो तुम्हारे काबिल हरगिज नहीं है। एक मिडिल क्लास है जो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे अंडर काम करता है, तुम्हारी तनख्वाह पे पलता है, तुम उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रही हो। अक्ल के नाखून दो। 4 साल से जानती हूँ मैं उसको। मेरे ऑफिस में काम करता है। यू थिंक कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा? ही इज़ द मोस्ट कंपैटिबल मैन फॉर। तुम अभी बच्ची हो, ले जाती लोग। तुम्हें नहीं पता ये मिडिल क्लास लड़के
अपनी हायर एजुकेशन और करिश्मेटिक पर्सनालिटी से ये अमीर घर की लड़कियों को ट्रैप करते हैं, चिकनी चपड़ी बातें करके उनके दिल मोह लेते हैं और अपनी तरक्की के लिए उनको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे उनकी 5 बात तो years. ठीक है। 5 साल से मैं आपका सारा बिजनेस इधर संभाल रही हूँ। आप तो खुद लंदन में अपनी वाइफ के साथ होते हैं ना। जितनी भी बड़ी बिजनेस डील्स होती है ना, वो मैं खुद अकेली ही फाइनलाइज करती हूँ। मिलियंस का नहीं डैडी, बिलियंस का बिजनेस मैं अकेली कर रही हूँ यहाँ पर। और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी जजमेंट में डाउट है। वाह, व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड नाउ। These are not double standards. बिजनेस के फैसले करने और चीज होती है, ये तुम्हारी लाइफ का फैसला। राइट। और मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा। पापा याद है आपको जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, मेरी स्कूल से शिकायत आई थी, सब बच्चों ने बहुत शोर मचाया था क्लास में, सबके पेरेंट्स को बुलाया था स्कूल, फिर आप भी आए थे। तुम लगभग 10-12 साल की थी। कितना रोई थी मैं। आपको पता मैं क्यों रोई थी? क्योंकि उस दिन मुझे पहली दफ़ा फील हुआ था कि मैंने शायद अपने बाबा की बेइज्जती करवा दी है, उनको शर्मिंदा किया है। घर आके भी कितना रोई थी मैं। और आपको याद है आपने मुझे क्या कहा था? आपने मुझे कहा था कि तुम मेरी बड़ी बेटी हो, बहादुर बेटी हो मेरी। तुमने बड़े होके अपनी बहनों को संभालना है, उनका सहारा बनना है। ऐसे नहीं रोते होते आपने कहा था। उस दिन मैंने अपने आप से 2 वादे किए थे कि अपनी बहनों का मजबूत सहारा बनूंगी और अपनी माँ बाप की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। इसलिए जो मैंने फैसला लिया है, मुझे ये करने दें। प्लीज़ मुझे ये करने दें। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, वरना मैं अपने आप को कभी कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी ये सोच के कि मैंने अपने माँ बाप को शर्मिंदा करवाया दुनिया के सामने, किसी के भी सामने, या मैंने अपनी बहनों को उदास किया है, वो मेरी वजह से उदास हैं। मैं ख़त्म हो वाह। जाऊंगी ये सोच के। प्लीज़ मुझे ये करने दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे हमारी इज्जतें बचाने दें। क्या हुआ? क्या हो गया? रो क्यों रही हो? बस बस मुझे क्या हो गया तुम लोगों को? सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कहा है ना मुझे किसी से नहीं मिलना।